आज है 22 सितंबर 2021 और हर रोज की तरह डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो भी करंट में से आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग जो है वो आ चुकी है और उसमें इंडिया को जो इस बार प्लेस मिला है वो मिला है 46। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है आप इसके साथ एक और कनेक्ट हो जाता है कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन जारी करता है। तो ये जारी करने वाले संगठन का नाम यही है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इंग्लिश में इसे आप याद रख सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करने का काम जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, अब देखिए इंडिया का तो प्लेस है 46, लेकिन इस वाले इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन है। फर्स्ट रैंक जो प्राप्त किया है वो किया है स्विट्जरलैंड ने, सेकंड जो किया है वो स्वीडन ने, और थर्ड स्थान पर है अमेरिका यानी कि यूएसए। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रिसेंटली स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि ये स्टील की जो कंपनी है गैलेंट ग्रुप, तो उनने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये क्वेश्चन हालांकि मैंने कल भी कवर किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक वर्ड से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो विमोचन तो किया था हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, लेकिन इस पुस्तक को लिखा कौन है, इनके राइटर कौन है, तो वह है डॉक्टर प्रभलीन सिंह। तो आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को याद रखना है कि इस पुस्तक को लिखा तो है डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने, लेकिन इस पुस्तक का विमोचन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वीं जयंती पर। नेक्स्ट है, नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति किन देशों के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि ये समुद्र शक्ति जो अभ्यास होता है ये किन दो देशों के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। अब इस टाइप का क्वेश्चन करंट में आया तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई संस्करण जो है वो आयोजन किया गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन होता है, और ये जो समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से शुरू हुआ है और वो 22 सितंबर तक निर्धारित है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का बन गया हमारा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता है। ठीक है ना, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो इंडोनेशियाई रुपया है और वहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीज़ा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए HDFC बैंक ने किसके साथ समझौता किया है। तो HDFC बैंक ने पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो कि व्यवसायियों को वीज़ा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। अब बात आई है यहाँ पर HDFC बैंक की। ठीक है, HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO शशिधर जगदीशन है और HDFC की टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। इसके अलावा पेटीएम की डिटेल्स भी आप जान ही लो लगे हाथ। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पेटीएम के संस्थापक और CEO जो हैं वो विजय शेखर शर्मा है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 17 वर्षीय राजा ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केब्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में जीतकर देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो रिसेंटली टाटा पावर ने महाराष्ट्र में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है। बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, जिसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, वहाँ पे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, पॉपुलर डांस है लावनी। 2 नेशनल पार्क का नाम याद रखना है, चंदोली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संजय गांधी नेशनल पार्क तो महाराष्ट्र में है, लेकिन सिर्फ बोले आपसे संजय नेशनल पार्क तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसको जारी किसने किया है? FSSAI ने, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर गुजरात है, सेकंड नंबर पर केरल है और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकार तुमचादारी आपके दरवाजे पर सरकार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? सरकार तुमचादारी, जिसका अर्थ है कि आपके दरवाजे पर सरकार। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत की है गोवा की गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात आती है गोवा की, तो गोवा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 30 मई 1987 को हुआ था। अब हमारा देश तो काफ़ी पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और फाइनली इंडिया में शामिल हुआ कब हुआ? 30 मई 1987 को। गोवा का कैपिटल जो है वो पणजी है, CM प्रमोद सावंत है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। फेस्टिवल जो है वहाँ पे 2 फेस्टिवल आप नाम याद रखना है, एक तो कार्निवल फेस्टिवल और सिग्मोत्सव फेस्टिवल जो है गोवा में मनाया जाता है। बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क के नाम पे आपको एक याद रखना है, भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा के अंदर है। इसके अलावा बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा के अंदर है। तो सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो गोवा में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क कश्मीर में है। तो इसमें जो है ना आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो कि बारिश की बूंदों से बिजली पैदा कर सकता है? तो ये काम कर दिया है IIT दिल्ली ने, जिनने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो कि बारिश की बूंदों से बिजली पैदा कर सकती है। तो आपको इनका नाम भी जो IIT दिल्ली को आपको इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो रिसेंटली पंजाब की एथलीट हरमिलन कौर बैंस ने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और इन्होंने ये जो है सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 19 साल पुराना रिकॉर्ड था और अब इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, उनका नाम क्या था? तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, ठीक है ना, 13 का B ऑप्शन करेक्ट होगा। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अब यहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ये भारत में हिंदू संतों और साधुओं का सर्वोच्च संस्थान है। इसके अंदर 14 अखाड़े शामिल है, जिसमें से निर्मोही अखाड़ा भी है, जिसका संबंध आपको याद होगा कि राम जन्मभूमि का जब मामला आया था तो उसके सपोर्ट में जो थे वो थे निर्मोही अखाड़ा ही, ठीक है ना। तो ये जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हमारे भारत में हिंदू संतों और साधुओं का सर्वोच्च संगठन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो IPL की एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं और अब जो है इन्होंने टोटल 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने कि इस्तीफा दे दिया था
वहाँ के राज्यपाल से, जिसके बाद नए वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट हुए। लेकिन अब जो है बेबी रानी मौर्य को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको जो है इस कॉन्टेक्स्ट में इनका नाम याद रखना है। तो ये थे हमारे टोटल 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में बने रहिए।